देखो जो फॉरेक्स मार्केट है ना, उसका जो टाइमिंग है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हालांकि तो है ही 24 आवर्स मार्केट खुला रहता है, बट ऐसा होता नहीं है। आज हम जानने वाले हैं कि इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना फॉरेक्स मार्केट का, टाइमिंग्स या फॉरेक्स मार्केट आवर्स कह लो, तो वो हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल कैसा होता है। तो देखो, इंडिया में आपका क्या होता है कि इंडिया में आपका सुबह 9 बजे से आपका 3 बजे तक आई थिंक स्टॉक मार्केट जो है वो खुला रहता है। ये इंडिया का है, ठीक है ना, इंडियन टाइम। बट ये स्टॉक मार्केट के लिए है। हम बात कर रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट में आप कैसे कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स का चार्ट खोलोगे तो देखोगे कि प्राइसेस जो है ना वो बहुत धीरे से मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्राइसेस जो है वो बहुत तेज़ी से भी मूव करता है फॉरेक्स मार्केट में। उसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, जब तेज़ी से मूव होता है, ठीक है। तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है जो तेज़ी से मूव करता है। तो वो ही हम जानने वाले कि जो फॉरेक्स मार्केट टाइमिंग है वो एक्चुअल होता क्या है। तो देखो, फॉरेक्स मार्केट इज़ ए 24 आवर्स मार्केट, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देते। फॉरेक्स मार्केट इज़ ए 24 आवर मार्केट, 5 days ए वीक। मतलब वीक में तो 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे, ठीक है, या संडे टू मंडे, जो भी कह लो। फॉरेक्स मार्केट वीक में 5 दिन खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे तक खुला रहता है, ठीक है। और सैटरडे संडे बंद रहता है। सैटरडे और संडे को ये बंद रहता है, क्लोजिंग रहता है, मतलब उस दिन कुछ होता ही नहीं है, मार्केट बंद रहता है। तो फॉरेक्स मार्केट इज़ ए 24 आवर मार्केट, ये तो बता दिया। तो 24 आवर ओपन रहेगा, दिन और रात, हफ्ते में 5 दिन तक कंटिन्यूसली, मंडे टू फ्राइडे तक कंटिन्यूसली खुला रहेगा। इसका मतलब फॉरेक्स मार्केट जब संडे के बाद मंडे को खुलेगा और ये जाके फ्राइडे को क्लोज होगा। मतलब संडे के बाद जो मंडे को ये खुलेगा ना, और जाके ये फ्राइडे को ही क्लोज होगा। इन बिटवीन इसका क्लोजिंग नहीं है। इसका मतलब आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी ट्रेड ले सकते हो, इन बिटवीन इसका कोई क्लोजिंग नहीं है। यही होता है फॉरेक्स मार्केट का जो फ़ायदा है, बस यही है कि इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है। इसमें आपको बिग गैप अप और गैप डाउन नहीं दिखने को मिलेगा, इसलिए बहुत लोग प्रेफर करते हैं यही मार्केट। तो अभी बताने वाला हूँ। देखो, फॉरेक्स मार्केट में जो सेशंस होते हैं ना, सेशंस का मतलब जो कि बिग फाइनेंशियल जो हब होते हैं ना वर्ल्ड के, वो होते हैं फॉरेक्स मार्केट सेशंस, वही कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस। उनके लिए मार्केट जो होता है फॉरेक्स मार्केट मूव करता है। देखो, फॉरेक्स जो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट जो सेशन है ना, वो बेसिकली 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, एक होता है आपका एशियन सेशन जो कि हम हैं, एक होता है आपका लंदन सेशन, एक होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। ये जो एशियन सेशन है ना, इस पे आपका जो मेन हब है वो टोक्यो में होता है, टोक्यो से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका जो लंदन है उसको हम यूरोपियन मार्केट भी बोलते हैं, बिकॉज लंदन यूरोप के अंडर आता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये ग्रेट ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में है, बट ये जो लंदन मार्केट है ये पूरा यूरोपियन मार्केट को भी कवर करता है, ठीक है। और ये जो न्यूयॉर्क मार्केट है ना, ये नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, ये पूरा अमेरिका मार्केट को कंट्रोल करता है, जो कि न्यूयॉर्क होता है ना, फाइनेंशियल हब है न्यूयॉर्क, तो वो कंट्रोल करता है। तो हर किसी का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब फॉरेक्स क्यों 24 आवर मार्केट है ये समझो। देखो, जब
हमारे इधर दिन होता है तो न्यूयॉर्क में रात होता है, और हमारे इधर जब रात होता है तो न्यूयॉर्क में दिन होता है। तो इसका मतलब जब हमारे इधर दिन है हम ट्रेड कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते। और जब रात हो जाता है हमारे इधर, बट उनके यहाँ तो दिन होता है, इसका मतलब वो ट्रेड कर सकते तो हम भी तो ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज फॉरेक्स इज अवेलेबल फॉर ऑल। एंड इसलिए इसको 24 आवर्स बोला जाता है, बिकॉज एक मार्केट जब ओपन होता है तो दूसरा मार्केट क्लोज रहता है, लेकिन दूसरा मार्केट जब क्लोज हो जाता है तो वही मार्केट फिर से खुल जाता है, बिकॉज 24 आवर्स है ना। तो आप अभी समझाता हूँ अगर आपने समझा नहीं। देखो ये जो मार्केट है, अगर समझ लो सुबह 6 बजे ओपन हुआ, ठीक है, और ये 3 बजे जाके क्लोज हो गया, ठीक है, और 3 बजे से मान लो रात के 9 बजे तक ये मार्केट है ना ओपन हुआ, इसका टाइमिंग पीरियड 3 to 9 है। और समझ लो न्यूयॉर्क जो मार्केट है, ये वाला जो मार्केट है, ये वाला न्यूयॉर्क जो मार्केट है वो मान लो 9 बजे से सुबह 6 बजे तक खुला रहा, ठीक है। अभी ट्विस्ट देखो, ध्यान से सुनना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मार्केट है ये 6 बजे खुला, समझ लो, ये एक्चुअल टाइमिंग नहीं है बट ऐसा ही होता है, मैं समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ये एशियन मार्केट है ना, ये 6 बजे खुला, 3 बजे इसका बंद हो गया, ओपन क्लोज। लंदन मार्केट जो है ये दूसरा मार्केट है, इसका ओपनिंग टाइम 3 बजे है, क्लोजिंग टाइम ये है। और न्यूयॉर्क मार्केट जो है इसका ओपनिंग टाइम ये 9 बजे है, क्लोजिंग टाइम 6 बजे है, ठीक है। अब ये देखो 6 बजे के बाद ये फिर से आ जा रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट जब इधर क्लोज होगा, ये वाला मार्केट इधर ओपन हो जाएगा और ये चलता रहेगा। अभी जो समझाया ये वाला इधर ही सेम एग्जैक्टली चलता रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं 24 आवर्स मार्केट, ठीक है। और ये हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे होता रहता है। अब समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो अब वीडियो में जाओ फिर से देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल टाइमिंग। रियल टाइमिंग मतलब फॉरेक्स मार्केट जब ओपन होता है, एग्जैक्ट टाइमिंग जो ओपन होता है ना, वो बात करें। देखो हम कुछ लिख रहे हैं इधर, 1 मिनट, ये नहीं हो रहा है, हम अभी लिख रहे। हाँ ये देखो, अब क्या बोला, 3 मार्केट होते हैं। हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, बट क्या करें। एशियन मार्केट, लंदन मार्केट, या सेशन बोल लो, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन, जो भी बोल लो, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन। देखो अब इंडिया के में रहते हो तो इंडिया का टाइम जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपना जो टाइमिंग है वो बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 1 मिनट, ठीक है, इसको रहने दो। देखो इंडिया में जो टाइमिंग है, टाइमिंग का फॉर्मेट होता है GMT से होता है, जो ग्रीनविच मेन टाइम होता है वो GMT + 5:30 होता है। तो उस हिसाब से हम टाइमिंग बताएंगे, ठीक है। तो एशियन मार्केट जब खोलता है, जिसका मेन हब टोक्यो है, तो ये इंडिया में रात के 2:30 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है।
ये रात के 2:30 स्टार्ट होता है, ठीक है। लंदन मार्केट जो है, लंदन मार्केट आपका नियर अबाउट 12:30 को सुबह शुरू हो जाता है, और आपका जो न्यूयॉर्क है वो शाम के 5:30 बजे एग्जैक्टली शुरू हो जाता है। सॉरी, पीएम होगा, ठीक है। ये है आपका ओपनिंग टाइम। अब क्लोजिंग टाइम क्या होगा, वही 2:30 से 12:30 बजे। इसका क्लोजिंग टाइम आपका 5:30 बजे। नहीं, 1 मिनट, मैंने एक चीज़ गलती कर दी। देखो, मार्केट ओवरलैपिंग कुछ होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जब लंदन मार्केट खोलता है, उस लंदन मार्केट के बीच में ही न्यूयॉर्क मार्केट खोल जाता है, बिकॉज लंदन और न्यूयॉर्क थोड़ा पास में है, इतना पास में नहीं है, थोड़ा पास में है, ठीक है। इसलिए लंदन मार्केट जब बीच में जाता है, जैसे लंदन मार्केट 12:30 बजे से आई थिंक 8 बजे तक खुला रहता है, तो तब तक उसके बीच में न्यूयॉर्क सेशन जो है ना वो चालू हो जाता है। इसलिए लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में ना हाई वॉलेटिलिटी रहता है। अगर आप 5:30 बजे ट्रेड देखोगे, जब लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप कर रहे, तो बहुत वॉलेटिलिटी मिलेगा आपको। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होगा। इसका मैं एक वेबसाइट में आपको बताऊंगा कि आपको अगर इधर समझ में नहीं आया है तो मैं एक वेबसाइट में लेके जाके आपको समझाऊंगा कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो इसको हम अभी वेबसाइट में देखते। देखो, जैसे बताया, ये जो सिडनी है ना, ये और टोक्यो, ये दोनों एशियन सेशन कहलाते, और बाकी तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, तो 3 सेशन होते हैं। बट एशियन में आपका सिडनी भी आता है, बट सिडनी कंसिडर्ड इतना नहीं होता है, बिकॉज वो उतना बड़ा हब नहीं है टोक्यो के मुकाबले, ठीक है। तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इसको हम बेबी व्यूज बोलते हैं, आप वेबसाइट का नाम देख सकते हो। तो ये आपका क्या करता है, ये आपका जो फॉरेक्स मार्केट है ना, वो कब खुलता है और कब बंद होता है वो आपको दिखाई दे देगा ऑटोमेटिक ही, ठीक है। ऑटोमेटिक ही आपको दिखाई दे देगा। देखो, ये जो ब्लू समझाता हूँ, ये जो पहला वाला है ना, ये ब्लू वाला एशियन सेशन है, और पिंक वाला या जो रेड जो भी है, ये भी एशियन सेशन है। सिडनी और टोक्यो एशियन में आते हैं, ठीक है, और लंदन और न्यूयॉर्क बाकी अपना अलग अलग है। इसलिए मतलब ये मतलब 3 सेशन है, ये वाला नीचे वाला 1, ये वाला लंदन 2, और बाकी 2 जो ऊपर है वो एक ही में आते हैं, बट 2 इसलिए कर दिए गए बिकॉज सिडनी भी बहुत बड़ा है, ठीक है। टोक्यो के मुकाबले नहीं है, बट हाँ बड़ा है। तो अब इसको मूव कर सकते हो। देखो, अगर मैं इसको इधर लाता हूँ इसके स्टार्ट पे, तो देखो इधर इसमें जो ये वाला लाइन है ना, नंबर सिस्टम दिया हुआ, ये वाला टाइमिंग है। तो अगर ये वाला लाओगे, तो मैंने क्या बोला था कि 2:30 बजे एशियन मार्केट स्टार्ट होता है, मतलब सिडनी मार्केट ओपन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, 2:30 बजे, ठीक 2:30 और 3 के बीच में, मतलब 2:30 बजे स्टार्ट होता है, और सुबह आई थिंक इसको 11:30 बजे तक चलता है, ठीक है। और वैसे तो मैंने बोला था 12:30 बजे ख़त्म होता है, बट 12:30 बजे के बाद भी ये थोड़ा चलता रहता है। और 12:30 बजे मैंने क्या बोला था, लंदन स्टार्ट होता है। ये देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे लिया, देखो 12:30 बजे तक, ये देखो, और ये देखो, तो लंदन स्टार्ट हो गया। लंदन क्या बोला था, 9:30 बजे तक चलता है, हाँ।
और मैं क्या बोला था मैं कि लंदन के बीच में ही न्यूयॉर्क मार्केट जो है ना, ये जो न्यूयॉर्क मार्केट अमेरिकन मार्केट वो ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये देखो मैंने क्या बोला था, हाई वॉलेटिलिटी दिखाता है, वो बाद में दिखाता हूँ, बट ये 5:30 बजे खोलता है जैसे मैंने बताया था वीडियो में। लंदन के बीचों बीच ये खोल जाता है, ठीक है ना। ये अब इधर चला है बिकॉज ये करंट टाइम दिखाएगा आपको। आपको टाइम इधर सिलेक्ट करना है, अपना टाइम जहाँ पे भी रहते हो, ओके। एंड एज आई टोल्ड यू दैट कि ये बीच में ही जब खुलता है तो लंदन और न्यूयॉर्क मिला के बहुत हाई वॉलेटिलिटी देता है। इसका मतलब ये देखो, ये जो ग्राफ है इट इज गोइंग अपवर्ड्स, which means that volatility is rising very high and it is peak in this point, and this point is the New York and the London overlap. This market is overlapping this market. Overlap मतलब एक ही साथ दोनों खुले हुए हैं जब तब तो बहुत वॉलेटिलिटी आएगा, बहुत एक्टिविटीज आएंगे। तो बस यही है फॉरेक्स मार्केट, आपका फॉरेक्स मार्केट कन्वर्टर। इसमें आप आके देख सकते हो। जब इसको मैं इधर लाता हूँ तो देखो इधर इस जगह पे आप देखना वॉलेटिलिटी जो वॉल्यूम है वो हाई दिखाता है। तो यूजुअली हम इस जगह पे ही ट्रेड करते हैं, 5:30 बजे से हम शाम से ट्रेड करते हैं। और न्यूयॉर्क का जो स्टॉक मार्केट है वो 7:30 बजे खोल जाता है, तो वो भी बहुत वॉल्यूम लाता है मार्केट में, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम ग्रेट टॉपिक, ग्रेट नॉलेज। थैंक यू, पीस आउट।